नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मौसम कैसा रहने की संभावना है। फिलहाल जो 14 और 15 तारीख को ज़्यादा मौसम में बदलाव होने की संभावना थी, अब लग रहा है कि वो संभावनाएं थोड़ी सी कम हो रही है। किसानों को थोड़ी सी राहत मिल रही है, लेकिन बूंदाबांदी आंधी तूफान की गतिविधियां कभी भी अचानक से 14 और 15 16 तारीख को हो सकती है और उसके बाद में अचानक से मौसम 18 मार्च के बाद में या फिर 18 मार्च से मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल देखेंगे आज मौसम गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना हल्की है और पूर्वोत्तर राज्यों के समूचे भागों पर बरसात की संभावना है। भूटान में भी सभी इलाकों में अच्छी खासी बरसात संभावित है। नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। बाकी पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं अब रुक गई है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं अरब सागर की तरफ से कंटिन्यू आ रही है, जिसकी वजह से अब तापमान हल्का गिर गया है और हल्की ठंड भी देखने को मिल रही है और धीरे धीरे अब हल्के ऊपरी स्तर के बादल भी छाने लगे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश में मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है। केरल में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना है। तमिलनाडु में ज़्यादा संभावना बरसात की नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा। 13 मार्च को संभावना ये है, पूर्वोत्तर राज्यों में कंटिन्यू बरसात की संभावना रहेगी। 13 मार्च से उत्तर भारत की तरफ आए हुए पश्चिमी विक्षोभ लगभग आगे निकल जाएंगे, फिर दोबारा से पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत की तरफ बढ़ जाएगा, आ जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम लगभग शुष्क ही रहने की संभावना है, हल्के बादलबाई रह सकती है। पूर्वी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी मध्य भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 14 मार्च को ये संभावना है। कल दिखा रहा था कि 14 मार्च को यहाँ पर पूर्वी उत्तर मध्य राजस्थान इस क्षेत्र में मौसम बदल सकता है, लेकिन ये संभावनाएं कम हो गई है। किसानों की किस्मत थोड़ी सी अच्छी है कि ये संभावनाएं बरसात की कम हो रही है 14 और 15 मार्च की। और मैं भगवान से यही अरदास करना चाहूँगा कि ये बरसात और आंधी तूफान और ओलावृष्टियाँ की गतिविधियाँ कम हो जाए तो अच्छी बात है। पूर्वोत्तर राज्य में कंटिन्यू बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। 15 मार्च को आप देखेंगे इस प्रकार की संभावना है। 15 मार्च को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम, भूटान, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी संभावना है, ज़्यादा संभावना मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिलहाल देखें तो मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों में, कुछ पश्चिमी भागों में संभावित है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बादल जरूर छाए रहेंगे और हल्की छिटपुट जगहों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती है। गुजरात में फिलहाल मौसम शुष्क ही रहेगा। बिहार में कुछ बादल रह सकते हैं, लेकिन मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा, बरसात वाला नहीं रहेगा। झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। सिक्किम, उपमालय, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी संभावित है। 16 मार्च को ये संभावना है। 16 मार्च को कंटिन्यू इसी प्रकार से बरसात दिखा रहा है वेदर मॉडल। तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, विदर्भ, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में बरसात संभावित है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में समूचे इलाकों पर संभावना है। पहाड़ों के ऊपर उत्तर भारत के क्षेत्रों में सभी के क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की संभावना बन रही है। नेपाल में भी ठीक ठाक बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के ऊपर बादल जरूर होंगे और हल्की बूंदाबांदी कहीं पर अचानक से हो सकती है। राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में कंटिन्यू बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी भारत में भी आप देख सकते हैं बरसात की संभावना है। केवल महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में संभावनाएं कम है। 17 मार्च को पूर्वोत्तर राज्यों में कंटिन्यू बरसात संभावित है और उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख में भी बरसात की संभावनाएं 17 मार्च को है। पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में बादलबाई रहेगी, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना तो नहीं नजर आ रही है फिलहाल। राजस्थान और गुजरात में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बादल जरूर रह सकते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बादल रहेंगे, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड और पश्चिमी बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं कहीं पर बन सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, केरल, तमिलनाडु में और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती है। और इसी के साथ साथ में देखें तो 18 मार्च को ये संभावना है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में कंटिन्यू बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी यहाँ पर। और साथ साथ में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में और बरसात की संभावना बनेगी और किसानों को ये बरसात जो संभावित लग रही है ना, ये काफ़ी परेशान करेगी। पंजाब में हो, हरियाणा में हो, राजस्थान में हो या फिर मध्य प्रदेश में हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, यहाँ के किसानों को काफ़ी चुनौतीपूर्ण मौसम का सामना करना पड़ सकता है। 18 मार्च से 22 मार्च के बीच में काफ़ी चुनौतीपूर्ण मौसम किसानों के लिए रह सकता है। गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में मौसम लग रहा है कि सुस्त रह सकता है, लेकिन अचानक से मौसम 18 मार्च को कभी भी बदल सकता है। गुजरात में ज़्यादा संभावना नहीं है। और 19 मार्च को ये देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में आपको दिखाएं तो 20 मार्च को ये संभावना है और 21 मार्च का भी मैं दिखा देता हूँ।
मैंने आपको बताया ना कि 22 मार्च तक तो कंटिन्यू मौसम सक्रिय ही रहने की संभावना है। कभी कभी इतने ज़्यादा सक्रिय बादल बन सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में बरसात जैसा मौसम भी बन सकता है, जो कि 18 मार्च से 22 मार्च के बीच में काफ़ी सक्रिय मौसम रहेगा। और लगभग इन 3-4 दिनों में लगभग 2-3 पश्चिमी विक्षोभ कंटिन्यू गुजरेंगे, उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ से गुजरेंगे, पहाड़ों की तरफ से होकर गुजरेंगे, जिसका असर कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।